अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप लोग बख़ैर होंगे। और हमारे इस प्रोग्राम का जैसा कि फ़ॉर्मेट है कि हम अपने मुख्तलिफ़ मेहमानों को बुलाते हैं और ये आजकल वबा के दिनों में जो सूरत हाल है उस पर डिस्कस करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते हमने जो डिस्कस किया उसमें ये था कि हम अपने इब्तदाई शौक़ से निकल आए हैं और एहसास ज़िम्मेदारी के हवाले से भी बात की गई और एहसासात के हवाले से भी बात की गई। आज हम ये समझते हैं कि शायर, अदीब, मौसीक़ार, आर्टिस्ट होने की हैसियत से वबा के इन दिनों में ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ करने के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मोहतरम अख्तर दरगाही साहब, जो शायर हैं, सिंधी ज़बान के मौसीक़ार हैं, बैंकर हैं और इनको मौसीक़ी पे अच्छी तरह से, तो हम आज इनसे ज़रूर कुछ सुनेंगे, इनकी शायरी भी और कुछ और गायकी भी। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं नूरुल सादिया साहिबा, जो पंजाबी ज़बान की शायरा हैं और इनकी तीसरी किताब आ गई है। और जो है ये सहाफ़ी हैं बुनियादी तौर पे, उर्दू में लिखती हैं, जिसके अंदर ये जेंडर और सोशल इश्यूज़ के हवाले से, बच्चों के हवाले से खासा इनका काम है। तो हम इनसे बात करेंगे कि इस वक्त दुनिया में इस वबा के हवाले से किस पे क्या असरात हो रहे हैं और इसको कैसे हम जो है कमी इसमें कर सकते हैं, अपने जो भी हम मसाइल का सामना कर रहे हैं उनका। डॉक्टर रिजवान अली से हम सब वाकिफ़ हैं और ये रूह रवां हैं लिटरेरी फ़ोरम के। तो डॉक्टर रिजवान अली साहब जो है वो गुज़श्ता 4-5 सालों से इस फ़ोरम को चला रहे हैं और अब इस प्रोग्राम में कम से कम मेरे को होस्ट हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। तो शुरू करते हैं। अख्तर दरगाही साहब, आप ये बताइए कि ये जो वबा फैली, इस दौरान आपने अपने इर्द गिर्द क्या देखा और आप सिंध की सूरत हाल हमें थोड़ी बहुत आगाह करें, लेकिन हम ज़्यादा टाइम आपकी गायकी से लुत्फ़अंदोज़ होना जी, चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये जो अभी हालात हुए इस वबा के हवाले से, ये तो कोई फर्स्ट टाइम हुए थे। जितने भी माशरे में ज़ाहिर है हर लोग जो है वो मिलने-जुलने का उनको शौक होता है और जो हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो सिंध के लोग तो वैसे ही बड़े समाजी उनके मरासिम होते हैं, बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। शादी-ब्याह की रस्में होती हैं और अदबी प्रोग्राम्स होते हैं। इस सूरत-हाल से पहले तो इतना सारा माहौल इतना बिज़ी रहता था कि तकरीबन हर सैटरडे और संडे को कोई न कोई प्रोग्राम होता था। कोई न कोई लिटरेरी एक्टिविटी होती थी, मेल-जोल होता था और एक अचानक सी सूरत-हाल जो है लाहक हो गई, तो ज़ाहिर है एक एबनॉर्मल लाइफ़ बन गई और कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतना महदूद होना पड़ेगा और मेल-जोल पे हमें डिस्टेंस रखना पड़ेगा। लाइफ़ थी तो मैं इस हवाले से सिंध के अज़ीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का एक सिंधी शेर सुनाऊँगा आपको। उनका शेर है कि के वेझा दूर के दूर जोड़ा सुपरी। कुछ लोग वाह। जो करीब होते हैं, लेकिन वो करीब नहीं होते, वो दूर होते हैं। बज़ाहिर वो करीब होते हैं, लेकिन दिल से बहुत दूर होते हैं। वाह। के दूर जुदा सुपरी, जो बज़ाहिर फ़िज़िकली बहुत दूर होते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत करीब होते हैं। के वाह। चढ़न न चित ते, के विसरन न मूर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी याद नहीं आते, भूले से भी वाह याद वाह। नहीं आते। के विसरन न मूर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी उनको हम भुला नहीं सकते। तो ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का आज से 350 साल का पहले का शेर है। क्या बात है। तो हम ख़्याल हैं, वो कभी दूर नहीं हो सकते। जो हम एहसास हैं, आर्टिस्ट हैं, शायर हैं, राइटर हैं, उनकी जो दिलों की धड़कन है वो एक ही है। उनके तो अख्तर ख़यालात साहब, शुक्रिया। और बहुत आपको रियाज़ का भी बहुत वक़्त मिल रहा होगा आजकल? अच्छा जी, मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली मैं आपको ये बताऊँ कि म्यूज़िक को मैंने टाइम बहुत कम दिया है, क्योंकि मेरी जॉब है बैंक में। तो ये आप हैरान होंगे कि कहाँ बैंक और कहाँ म्यूज़िक और कहाँ बैंक और कहाँ शायरी। तो ये एक मुतज़ाद चीज़ है जो मेरी लाइफ़ में दोनों मुतज़ाद चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो म्यूज़िक के लिए जो रेगुलर जो रियाज़ की ज़रूरत है, वो मैं नहीं कर सकता। मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा, मैंने बहुत कम रियाज़ की है। मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ।
और ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पे दोस्त जो है वो फरमाइश करते हैं और मैं उसमें थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आर्टिस्टिक है। मेरी फैमिली में आर्टिस्ट गुज़रे हैं। मेरी ग्रैंड मदर जो थी, माई बेगम फ़कीरियानी, वो फ़ोक सिंगर थी, फ़ोक आर्टिस्ट थी। माशाल्लाह बड़ी माशाल्लाह। पॉपुलर थी। वो आज से कोई 40 बरस पहले उनका इंतकाल हुआ। वो सूफ़ी दरवेश भी थी, सूफ़ी दरवेशानी भी थी, सूफ़ी शायरा भी थी और क्या सूफ़ी सिंगर भी थी, फ़ोक सिंगर भी वाह थी। वो मेरी ग्रैंड मदर थी। तो वाह वही वाह वाह। ख़ानदानी विरासत जो है उसको सँभाला शौक के हवाले से। फिर जो है वो शायरी बुनियादी तौर पर मैं शायर हूँ, बचपन से शायरी करता हूँ और ये फिर म्यूज़िक और तीसरी चीज़ तसव्वुफ़। ये 3 चीज़ें म्यूज़िक, पोएट्री और मिस्टिसिज़्म, ये 3 शोबे मुझे अपने ख़ानदान से विरासत में मिले। बिल्कुल। तो नुसरत आप बहुत अच्छी बात की बहुत अच्छी दरगाही बातें साहब की। आपने कि वाह मौसीकी जो वाह। है वो तमाम उलूम फ़नून का जो है वो मदर है। ये मैं नूरुलैन से पूछना चाहती हूँ कि ये एक तरफ सहाफ़ी हैं जैसे अभी आपने बताया, इसी तरह ये एक तरफ सहाफ़ी हैं, दूसरी तरफ ये शायरा हैं। तो सहाफ़त को तो कहा जाता है जल्दी में लिखा जाने वाला अदब, और ये पोटेंशियल को आपके जो है वो खासा ड्राई कर देता है। आप बताइए नूरुलैन कि आपने किस तरह ये जो क्वारंटाइन के दिन थे वो गुजारे, क्या इसी तरह काम करके गुजारे, एहसासात क्या थे आपके, और आपने अपनी जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या किया? बहुत शुक्रिया। असल में पूरी दुनिया में जो अफ़वाह फैली हुई है या हम जो समझ रहे हैं कि ये अफ़वाह है, तो इसको मतलब अफ़वाह नहीं समझना चाहिए या अफ़वाह की तरह नहीं लेना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, हेलो? बिल्कुल जी, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ बिल्कुल आ रही रही है है। आपकी। अच्छा, तो जैसे बात हो रही है, तो मैंने ये कैद के दिन इस तरह काटे हैं कि स्टार्ट में तो अजीब सी फीलिंग थी और समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो जो बचे हुए काम हैं वो करने चाहिए। कुछ पुराने कपड़ों को टांके लगाए, कुछ बहुत पुराने बचे हुए काम किए और वो पता ही नहीं चला 10 दिन कैसे गुजर गए। तो पहले हम लोग ये सोचते रहते थे कि कब कोई छुट्टी मिलेगी, कब कोई 10 दिन की छुट्टी हो, किसी गांव में जाएं, किसी ऐसे स्टेशन पे जाएं जहां पे हम अपने कोई 10 दिन अच्छे गुजार सकें। तो मोस्टली मेरी ये कोशिश होती है एज ए राइटर कि मैं अपना एक साल में एक दफा, एक मंथ जो है वो मैं किसी दूसरे शहर में जरूर जरूर गुजारती हूँ। पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में, किसी भी गांव में। तो मुझे गांव में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ की लाइफ जो है वो बहुत ओरिजिनल होती है। खाना पीना भी सारा ओरिजिनल होता है। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपनी कलम के साथ-साथ मुझे अपना ख़्याल कैसे रखना है और अपने साथ-साथ दूसरों का ख़्याल कैसे रखना है। तो वाह मैंने सबसे पहले जो बात सोची वो ये थी कि हम अपने आप को वापस कैसे लेकर आएं, अपने उस सादा जिंदगी को कैसे वापस लेकर आएं, सादगी के साथ कैसे गुजारें, अपने खाने पीने से लेके और अपने रहन सहन को के तरीके को कैसे हम तब्दील कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही किया। मैंने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया जो हमारी नानी दादियाँ यूज़ किया करती थी कि इसको खाने से ये होता है और इस तरह की चीज़ें सालन में डालने से ये होता है। तो मैंने जल्दी-जल्दी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी की जो मुझे लगता था कि इन वबा के दिनों में हमें ज़रूर खानी चाहिए। उसके अलावा मैंने अपने कलम को जो है वो बड़ी कोशिश की चलाने की और उसमें मुझे ज़्यादा तो कामयाबी नहीं हुई,
लेकिन ये हुआ कि मैं एक छोटी सी थोड़े से कोई 15-20 अफसानों की एक छोटी सी किताब जो है वो कंपाइल करने में कामयाब हो गई। वाह वाह, ये छोटी सी तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी हेलो। है। जी, ये तो मैं कह रहा बहुत था ये छोटी सी तो ज़बरदस्त नहीं है, बात तो बहुत आपने बड़ी बताई है कि आपकी किताब जो है वो नई आ रही है, और ये छोटी सी कामयाबी तो नहीं है, तो बहुत बड़ा आपने वो बता दिया हम लोगों को कि हाँ भाई किस तरह अपने आपको हेल्दी रखना है, एनर्जेटिक रखना है। जी, मज़ीद आप बताइए, आपने लिखा अखबार वगैरह के लिए क्या हाँ, लिखा? मैं यही अखबार के लिए तो मोस्टली मुझे यही होता है कि मैं ऐसी चीज लिखूं जिसको दिलचस्पी से लोग पढ़ें। मोस्टली तो खाने पीने की चीजें या फैशन की चीजें जो होती हैं वो लोग ज्यादा देखते हैं और पढ़ते हैं। तो मैंने मेरा चूंकि पंजाबी के साथ ज्यादा वो है ताल्लुक, तो एक पंजाबी अखबार है जिसमें मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। पुलेखा पुलेखा अखबार के नाम से, पुलेखा, डेली पुलेखा, और उनका चैनल भी है। मैं नूर से बात करना चाहती हूँ कि नूर, चूंकि कुछ राब्ता ऐसा है कि बार बार टूट रहा है, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहती हूँ कि आप अपनी शायरी सुना दें ताकि अगर अब राब्ता मुनक़ता हो तो ये हमें तकलीफ़ ना हो कि भाई नूर जल्दी से आए वापस और हम बहुत जो है उनसे शुक्रिया। कोई चीज़ सुनें। ठीक है, तो आप अपनी कोई चीज़ सुना दें, फिर बहुत बातें शुक्रिया, हम बहुत चलते शुक्रिया। रहें। जी जी, बहुत शुक्रिया। सरगी दे सुरमे नू पी जाइए, आहा, आओ रल के सवेर दी लाली मुंह ते लाइए। वाह सरगी दे सुरमे नू पी जाइए, आओ रल के सवेर दी लाली मुंह ते लाइए। मित्रां वाह विच लीक पई होई नू, मित्रां विच लीक पई होई नू, कोठियां ते महंगे सोफियां दी असली गल सुनाइए। वाह आओ सरगी दे सुरमे नू पी जाइए, ते रल के सवेर दी लाली मूंह ते लाइए। सानू विरसे विच नींदरां दी सुस्ती मिली है, आहा, सानू विरसे विच नींदरां दी सुस्ती मिली है। क्या आओ बात शेर मारन चलिए, हाँ शेर निरे जंगलां विच नहीं होंदे। वाह हर शहर ते हर पिंड विच इन्हां दी गिनतरी है, पर साडे कोलों वध नहीं। वाह वाह, सरगी दे सुरमे नू पी जाइए, आओ रल के सवेर दी लाली मूंह ते लाइए। ते मिट्टी दा वड्डा वपार है, मिट्टी दा वड्डा वपार है, जो भी वड टुक के दब दियो मुड़ उगा छड़दी है। वाह वाह, मिट्टी कोलों सीखिए, बुत बन के ना रहिए। वाह सरगी दे वाह सुरमे नू पी जाइए, आओ रल के सवेर दी लाली मुंह ते लाइए। वाह वाह वाह, वाह 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 बहुत खूब वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब शुक्रिया शुक्रिया सादिया। शुक्रिया। ते जेड़ी मेरी बहुत खूब किताब आ बहुत रही है, मेरी अच्छा जेड़ी बहुत किताब आ अच्छा। रही है ओदा नाम है बावियां। और बढ़िया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਫਸਾਨਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਬਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। आहा आहा, क्या बात है। वाह ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। मुझे ਅ, जरूर लिंक बाकी भेजिएगा उसका। जी, अख्तर साहब, अब माइक आपके पास है, हम सब अपने माइक्स अच्छा ऑफ अच्छा करेंगे और आप जो है पहले अपनी जो भी शायरी है सिंधी में वो सुनाइए, गाकर सुनाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी अपनी गजल है सिंधी की। जी जिंदगी छा है मसलो आहे, वाह जिंदगी छा है मसलो मसलो, आहे, ॼण त सहरा में काफ़िलो आहे। वाह वाह, वाह 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 जिंदगी वाह। वाह। जिंदगी मसला है, यूं जिस तरह कोई सहरा में काफिला हो। जी, वाह वाह बिल्कुल। इसको वाह मैं, वाह। मेरी अपनी कंपोजिशन है, आपको मैं गा के सुनाता हूँ इसी गजल जी को। वाह 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 वाह, क्या जी बात। जी बहुत शुक्रिया जरूर। किसी किसी राग में है तो वो भी बताइएगा। जी। ये राग है भोपाली, भोपाली, वाह बहुत और सुंदर। वाह वाह इसका ये कल्याण ठाठ का राग है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह
हिंदुस्तानी क्लासिकल वाह, मौसीकी को 10 ठाटों में बाइफरकेट किया गया है। पहले तो बहुत ज्यादा ठाट थे। तो जी जी, भोपाली के बारे में कल्याण बताइए कि इसमें तो बड़े जी सूफियाना कलाम बहुत जी कंपोज बहुत हुआ है जी जी भोपाली में। बिल्कुल भोपाली। मैंने जैसे गुजारिश की कि ये कल्याण ठाट का राग है और इसमें 5 सुर हैं, 5 जी, सुरों का राग है ये। वाह वाह, आ, आ, वाह, क्या बात है। इस राग का टाइम भी ये है। क्या बात, वाह वाह, जी जी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत कमाल। जिंदगी चाहे मसला आहा, जिंदगी चाहे मसला है जड़ वाह, दशहरा में काफी, काफिला है। वाह वाह, वाह वाह, वाह ये वाह सुर जो है, वाह वाह। ये भोपाली से एक्स्ट्रा सुर है। ये रेकअप जो है गंधार कोमल इसमें मैंने यूज कर लिया है। मैंने जैसे देखा, भोपाली में वाह बहुत हाँ बहुत वैसे खूबसूरत हो गया वो, हाँ दर्द आ गया वैसे उसमें। भोपाली में गंधार तीव्र लगता है, मसलो काफलों में मैंने गंधार कोमल कर दिया है। सरे ग सरे ग पगरे सरे ग पद पग पगरे। वाह, जिंदगी चाहे मसला है वाह वाह, जिंदगी चाहे मसला है जड़त सहरा काफिलो वाह वाह, वाह वाह, मुँह जो उनसाण ना तो क्या बात, मुँह जो उनसाण ना तो वाह जिया मुर में कोचलो आहे वाह वाह, क्या बात, जड़त सहरा में काफिलो आहे वाह वाह, वाह वाह, जिंदगी चाहे मसला तू फकत गाल वाह, करी नैणन जी आ वाह,
तू फकत गाल करीने जी उन जो मुरकण बित भलो आहे वाह वाह उन जो मुरकण बित भलो आहे ॼण त सहरा ॼण त सहरा काफ़िलो आहे क्या बात ज़िंदगी छा है मसलो आहे वाह वाह तूं जे नाही असांजी महफ़िल में वाह 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 तुझे नाही असांजी महफ़िल तुझे नाही असांजी महफ़िल में तुझे नाही असांजी महफ़िल में वाह वक्त केॾो न हिकिलो आहे वक्त केॾो न हिकिलो आहे हिकिलो अकेला बिल्कुल बिल्कुल तुझे नाही असांजी महफ़िल में तुझे नाही असांजी महफ़िल में क्या बात वक्त केॾो न हिकिलो आहे वाह ॼण त सहरा ॼण त सहरा काफ़िलो आहे क्या बात है ज़िंदगी छा मसलो आहे वाह वाह क्या वाह वाह बात वाह है वाह मेरे वाह वाह समा बांध दिया बहुत शुक्रिया वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया नुसरत, मैं एक बात करना चाह रही थी जी कि बोलिए मैंने बहुत साल पहले एक नावल पढ़ा था, वबा के दिनों में मोहब्बत, गैब्रियल गार्सिया मार्केज का। जी तो जी बिल्कुल उस वक्त मुझे समझ नहीं आई थी उस नावल की, तो उसको मैंने फिर दोबारा पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा उसको, तकरीबन 4-5 दफा पढ़ा। तो मुझे उस वक्त वो नावल बहुत खूबसूरत लगा, बहुत मजा आया मुझे पढ़ के, लेकिन उसकी समझ आज आ रही है कि वबा के दिनों में मोहब्बत कैसे होती है। वाह वाह ये हमने जो है वबा के दिनों में नाम जो है इसीलिए सेलेक्ट भी किया है कि इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक का जो आखिरी सीन है, अगर आपको याद हो कि वो बोट पे अपने येलो फ्लैग के हाँ साथ जी, बिल्कुल। दरिया में आगे पीछे हो रहा है और उसका जी जो जी। कैप्टन है उससे पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना है, तो वो जवाब देता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही चलते जरूरत, हाँ क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे अपना बिलवेड मिल गया है। बहुत शानदार नावल था, बहुत खूबसूरत शानदार नावल। नावल। बहुत शुक्रिया आपने उसका जिक्र किया। जी नुसरत। हाँ नुसरत, आपका माइक बंद है नुसरत। हाँ मैंने कहा, मैंने इसीलिए उठा के फॉरेन नॉवेल दिखा दिया जाए हमारे नाजरीन को कि हम इस नॉवेल की बात कर रहे हैं। वैसे तो मार्किस के इस नॉवेल को सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, जहाँ भी पढ़ने वाले हैं, हर मुख्तलिफ ज़बानों में। मैं इजाजत अच्छा, चाहूंगा, मुझे हाँ, बहुत अच्छा ओके, लगा आप लोगों से मिलके, हाँ बहुत ठीक बहुत है। शुक्रिया।
आने का। और हमें भी बहुत अच्छा लगा रिजवान साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सो थैंक यू अच्छा सो लगा मच मुझे आपसे बहुत आपके खुशी बात हुई। तशरीफ। रिजवान साहब बहुत खुशी हुई, आप म्यूजिक को जानते हैं और तो रहेगी बड़े बल्कि अच्छी अच्छी तरह जानते हैं। बहुत खुशी हुई। आपको बहुत खुशी हुई। और मेरी तरफ से बहैसियत मेज़बान आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। और वाकई में आज हमने ये देखा कि किस तरह आप इन वबा के दिनों में अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया।